ग्रेट मोर लाइफ एवरीवन। आज के सत्र में बहुत सारे अपडेट्स और कुछ आप सभी के लिए जरूरी वाली चीजें बताने जा रहा हूं, जो आज तक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में आप सभी ने ज्वाइनिंग किया होगा या फिर कहीं अन्य जगह पे आप काम किए होंगे या फिर आने वाले समय में किसी भी जगह पे आप काम करेंगे। बस जो चीज आज बताने वाला हूं, बस इसी चीज को केवल आपको सीखना है। अगर उसे सीख लिए तो दुनिया के कोई भी कोना में जाएंगे कि कहीं भी रहेंगे, अच्छे मुकाम पे रहेंगे, अच्छे पैदान पे रहेंगे, अच्छा इनकम पे रहेंगे। बस कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना है, उसे लिख लेना है और कंटिन्यू उसमें मेहनत करना है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो बिना मेहनत किए आपको सफल बना दे। अगर कोई ऐसा आपको बोल रहा है कि नहीं, बिना मेहनत करे मैं सफल बना दे रहा हूं या बना दूंगा, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आने वाले समय में आपका समय और पैसा, सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बिना मेहनत का सफलता मुश्किल, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है समझिए। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत ही है जहां से आपको कम समय में अच्छा मेहनत करेंगे तो अच्छे मुकाम में रहेंगे, और कम मेहनत करेंगे तो कम सफलता आपको मिलेगा। आज तक डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 10 साल से प्लस का जो अनुभव है, सारे अनुभव को आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शेयर करने जा रहा हूं, ताकि आप सभी उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके और अपने लाइफ में उसको लाएंगे, ताकि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो चीज करना चाहते हैं, उसे मिलेगा। आज एक छोटा सा बदलाव किए हैं, एक नया स्टाफ हायर किए हैं जो कि एडिटिंग के लिए होगा। क्योंकि पूरे वर्क को देखते हुए मैं जहां तक देख पाया कि सभी लीडर तक वन बाय वन मीटिंग कर पाना या सभी के पास जा करके मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा समय को देखते हुए, क्योंकि काम, वर्कलोड कंपनी के और बहुत सारी चीजें होती हैं। उसे देखते हुए मैंने प्लानिंग किया है कि एक स्पेशल हायर एजुकेटेड प्रोफेशनल एडिटर रखे हैं, ताकि आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर स्लाइड और प्लान प्रेजेंटेशन और साथ में जितना भी ट्रेनिंग मटेरियल है, सभी के पोस्टर डिजाइन होंगे और सभी के स्लाइड डिजाइन होंगे। और बीच बीच में मैं मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को आगे एक एक कदम कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मीटिंग करना है, सारे चीज़ों को जूम के माध्यम से ही गाइड कर पाऊंगा। समय मिलेगा तो आपसे रूबरू भी होने का मौका मिलेगा। लेकिन जो शामिल हो सकते हैं जूम में, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप घर बैठे तमाम चीज़ों को आप कर पाएंगे। 100 में 2 डबल 0 आवाज नहीं आ रहा है। बाकी लोग एक बार फिर से चैट बॉक्स में लिखेंगे, वॉइस क्लियर है? ओके, क्लियर है। ऐसा करना सही रहेगा। आप सभी जूम पे समय देने के लिए तैयार हैं? कोशिश रहेगा जब भी मौका मिले ऑफलाइन भी मीटिंग करेंगे, लेकिन जूम के माध्यम से अगर आप लोगों को प्रॉपर रूप से हर एक चीज को गाइड अगर किया जाए, तो आप समय निकाल करके ज्वाइनिंग करना होगा और जो चीज बताया जाएगा उसे आपको पालन करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो उसका कोई उपाय नहीं है। अब जब करना ही नहीं चाह रहे हैं तो सलूशन नहीं है। लेकिन सफल होना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं लाइफ में, इसीलिए आज समय निकाल करके आप सभी जूम में ज्वाइनिंग है। तो तमाम जो अनुभव है, सब अनुभव को शेयर करूंगा और लास्ट में आप सभी फीडबैक भी दे सकते हैं कि क्या ऐसा करना सही रहेगा। हमारे आज यूपी से टीम जुड़े हैं, बिहार से, झारखंड से, कुछ उड़ीसा से भी जुड़े हुए हैं, हमारे लखनपुर सरगुजा संभाग से काफी लीडर जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सत्र को स्टार्ट करते हैं। अब स्लाइड
क्लियर है? एक बार स्लाइड को भी देख करके रिप्लाई करेंगे कि हाँ प्रॉपर स्लाइड दिख रहा है, आप स्लाइड देख पा रहे हैं। फिर से एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे, वन टाइप करेंगे, स्लाइड प्रॉपर रूप से दिख रहा है या नहीं। सभी लोग कोशिश करेंगे कि सभी लोग लिखेंगे, ताकि अभी जूम में आपको समय मिला है लिखने के लिए तो लिखना चाहिए। नहीं तो ऑफलाइन जब मीटिंग होता है, किन्हीं को हैंड रेज करना या फिर सामने में कुछ बोलने के लिए बोला जाता है, तो उसमें बोल पाना सभी के लिए मुश्किल रहता है। अगर आप लोग अगर जूम के माध्यम से केवल टाइप करना है, लिखना है, वन टाइप करना है, तो इतना नहीं करेंगे तो आप अपने टीम को हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि आज आप अकेले ज्वाइनिंग है, आने वाले समय में आपके लोग जब जुड़ेंगे तो फिर मुश्किल होगा लोगों को संभाल पाना। परिस्थितियां जैसा भी है वो वैसा ही रहेगी। अगर आप कुछ बदलाव बदलना है तो सिर्फ अपने नजरिए को बदलिए। जो आपके पास आज समस्या है, जैसा चल रहा है वो वैसा ही रहेगा। जब तक आप प्रॉब्लम पे ध्यान देते रहेंगे, प्रॉब्लम आपके पास बढ़ता जाएगा, समस्या बढ़ता जाएगा। आपके पास हो सकता है पैसे को लेकर समस्या हो सकता है कि घर परिवार को लेकर के कोई समस्या हो, या हो सकता है कि आप कुछ चीज की तलाश कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा उसकी समस्या हो, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की समस्या हो, आप उससे जूझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो समस्या से बाहर निकलना आप चाहते हैं, तो उस समस्या को छोड़ करके काम की ओर फोकस करना पड़ेगा। अगर जब तक आप समस्या पे ध्यान देंगे तो समस्या ही दिखेगा, अगर आप काम की ओर ध्यान देंगे तो समस्या धीरे धीरे कम दिखने लगेगा। 10 स्टेप है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में 4-5 चीजें आप रट लीजिए, लाइफ में सफल होने के लिए काफी है। केवल बस 4-5 चीज को आपको रट लेना है। वही 4-5 चीजों को आज बताने जा रहे हैं, जिसमें गोल सेटिंग, खुद पहले गोल सेटिंग करना है और वही टीम को कराना है। फिर लिस्ट बनाना है, कैसे लिस्ट बनाना है उसके बारे में बताएंगे। खुद बनाना है, उसका पालन करना है, बाद में अपने डाउनलाइन को भी कराना है। प्लान प्रेजेंटेशन करना है, फिर टीम को भी कराने सिखाना है। फॉलोअप कैसे करना है खुद करना है, फिर टीम को भी कराने सिखाना है, फिर ज्वाइनिंग होगी। बस केवल इतना ही प्रक्रिया करना है, इसे बार बार रिपीट करते जाइए, करते जाइए, और एक दिन आप बहुत अच्छे मुकाम पे होंगे। वही सारे चीज को आप स्टेप बाय स्टेप आज के इस मीटिंग के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं। कितने लोगों का चैट बॉक्स में आया है, सही से वॉइस आ रहा है ना? नहीं तो पता चला कि सही। 10 बेस स्टेप, और सभी स्टेप को आपको फॉलो करना है। फॉलो एट स्टेप फॉलो। इससे पहले कुछ और स्लाइड था, जिस स्लाइड को मैं अभी समय को देखते हुए नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो कभी समय मिलेगा तो उसे भी बताऊंगा। उससे रिलेटेड है कि 8 स्टेप सक्सेसफुली को पहले बताया गया था, वो था 10। दूसरा नंबर में 10 कॉल और 3 प्लान प्रेजेंटेशन पर डे। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन कम से कम 10 नए लीडर को फोन करते हैं
और कम से कम 3 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन कराते हैं करते हैं पर डे। और यही काम प्रतिदिन करना है और आपके अपने टीम को भी कराना है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो इसे करना स्टार्ट कर दीजिए। टेक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग। आपको प्रेजेंटेशन सीखना है और साथ में ट्रेनिंग भी सीखना है और यही टीम को भी सिखाना है। ऑलवेज रीड टू गिव टेस्ट मनी। हमेशा आपको रीड करना है टेस्ट मनी के लिए, जैसे कोई भी एग्जाम्पल सेट करना है। अगर आप सफल, कोई भी आपके टीम से होता है या फिर मान लिया जाए कि कोई बिहार के टीम से कोई सफल है मोर लाइफ के माध्यम से, तो उसे जब भी प्लान प्रेजेंटेशन आप दें तो आपको बताना रहेगा कि यहाँ से एक लीडर हैं और वो इस मुकाम पे हैं इस कंपनी में और इस तरीके से इनकम कर रहे हैं। आप भी अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। या डायरेक्ट सेलिंग में कोई जरूरी नहीं है कि इसी कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ऐसे हजारों लोग हैं जो कि काफी मुश्किल से अपने लाइफ को सरवाइव कर रहे थे, लेकिन आज के स्थिति में बहुत अच्छे पायदान पे हैं, लाखों के करोड़ों के इनकम में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वो अलग बात है कि आपके आसपास में ऐसे लोग नहीं हैं, यानी वैसे लोगों के साथ आपका संगति नहीं है। अगला है 100% यूजर। जब तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे दूसरे को किस तरीके से आप फील करके बता पाएंगे। ये तो ऐसा हो गया, एक एग्जाम्पल आप सुने होंगे कि एक हाथी था और 4 लोगों को जा करके, एक अंधा था, एक सुन नहीं पाता था, और अलग अलग 4 प्रकार के लोगों को जा करके उसे छूने के लिए बोलते हैं। एक देख नहीं सकता था। तो चारों लोग अलग अलग अनुभव देते हैं। उसी तरीके से होगा, क्योंकि अब अगर आप खुद अनुभव नहीं किए रहेंगे तो दूसरे को सही तरीके से एग्जाम्पल, सही तरीके से उसे प्रॉपर रूप से बता नहीं पाएंगे। इसलिए 100% जितना भी प्रोडक्ट है जो यूज में आ सकता है जरूरत के हिसाब से, जैसे साबुन प्रतिदिन आप यूज कर सकते हैं, फेस वॉश प्रतिदिन यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा फेस वॉश का ही कमाल है। दिख रहा हूँ, अच्छा से क्लियर लग रहा है फेस। लेमन टी यूज कर सकते हैं, टी यूज कर सकते हैं, पेस्ट हमेशा यूज कर सकते हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री, बेहतर प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी के साथ। पेट संबंधित अगर समस्या है तो डाइजीमोर यूज कर सकते हैं। अगर अच्छा से पाचन नहीं होता है तो लिवोमोर चूर्ण यूज कर सकते हैं। विटामिन यूज कर सकते हैं ताकत के लिए। ये सब डेली यूज के बहुत सारे चीजें हैं जो कि आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। यही अपने टीम को भी कराना है। अटेंड ऑल फंक्शन। अगर रियल में सफल होना है ना, मेरे से लोग पूछते थे इंटरनेशनल लेवल में, कंपनी में बहुत बड़े लेवल में काम किया और उसमें सफलता का जो राज पूछते थे कि सर इतना कम समय में कम उम्र में वाकई में आप इतने मुकाम पे कैसे पहुंचे, इतने सारे लगभग 15 देशों का सफर, लाखों करोड़ों का इनकम, तमाम जो लग्जरियस लाइफ है सब चीज जी रहे हैं, सब चीज अच्छा चल रहा है, क्या ऐसा राज है? वो जन्म घुट्टी हमको भी पिला दीजिए। अगर ऐसा रहता कुछ ऐसे कि घोल करके पिलाने वाला, तो अब तक सबको फटाफट पिलाया रहता और सब सफल। लेकिन राज यही था कि मैं जितना भी कंपनी के फंक्शन होते थे, कोई भी फंक्शन को नहीं छोड़ता था। उसके लिए मुझे लाखों रुपए का खर्च करना क्यों ना पड़े, लेकिन अटेंड करता था। वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, रियल में आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू जब भी कंपनी के कोई मीटिंग सेमिनार होता है आपको शामिल होना है, ताकि अप टू डेट रहें और अपने टीम को प्रॉपर रूप से गाइड कर सकें। रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट एवरी डे। अगर आपके पास बुक है तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट जरूर बुक पढ़ें। अगर बुक नहीं है तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, यूट्यूब है। यूट्यूब में जा करके मोटिवेशनल बहुत सारे चीज हैं
जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोग अच्छे मुकाम पे हैं, वो सब कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे बुक हैं, उनके समरी आप यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। उसमें आपका समय बचेगा, जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, और सफल होने के लिए बहुत जरूरी है टीम प्लेयर। मतलब अपने टीम प्लेयर का मतलब है, जैसे आज मान लिया जाए कि आप रायपुर से हैं, और आपका टीम कुछ रायपुर में है, कुछ अंबिकापुर में है, कुछ बिहार में है, कोई यूपी में है। कैसे मैनेज करेंगे? आप जा करके अंबिकापुर में मीटिंग ले रहे हैं, तो केवल एक ही जगह मीटिंग लेते रहेंगे तो बाकी टीम को लगेगा यार कंपनी बंद तो नहीं हो गई, क्या हो रहा है, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप उनके लिए जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, या फोन से बात करिए, या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी करिए ताकि बाकी जगह के जो लीडर हैं वो भी आपके साथ जुड़े रहें, बने रहें। ऐसी समस्या आप अपने टीम में आसपास में पता चला कि 4-5 गांव से लीडर जुड़े हैं आपके साथ, और आप एक ही गांव के लीडर को फोकस करेंगे, तो आप बाकी लीडर सोचेंगे कि मेरे साथ तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं सर, और ऐसी स्थिति में उनको थोड़ा सा निराशा महसूस होगा। तो इसे भी आपको ध्यान देना है। प्लेयर की तरह, जैसा प्लेयर होता है ना, हर तरह ध्यान देता है, तब जा करके लक्ष्य की ओर पहुंचता है, उस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑलवेज कीप टू बिजनेस की विथ यू। हमेशा जब भी प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने जाएं, इस तरीके से। आपको बुक मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो इसे जरूर मंगा लेंगे प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। साथ में अभी डिजाइन कर रहे हैं सबके लिए कंपलसरी आई कार्ड, सबके लिए रहेगा, कंपलसरी रहेगा, बुक रहेगा, साथ में भी थैला भी तैयार है। थैला भी सबको मिलेगा, ताकि उस थैले का इस्तेमाल आप घरेलू यूज के जो भी चीजें हैं उसके लिए करेंगे, मार्केट में जहां भी जाएंगे उससे आपका मार्केट में जितने लोग हैं देखेंगे और आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो ये सब आपके पास एटलीस्ट 2 सेट होना चाहिए, कि ताकि किसी से मिले तो एक सेट उनको दे दीजिए, एक सेट आपके पास रहना चाहिए। इस तरीके से आपको हमेशा करना है। उसके लिए आपको प्रॉपर रूप से पहले से तैयारी करके रखना है। और कीप ऑल प्रमोशन मटेरियल फ्रॉम सिस्टम। कंपनी के पास जितने भी प्रमोशन मटेरियल हैं सभी आपके मोबाइल पे होने चाहिए। जैसे कोई मांग दिया कि प्लान प्रेजेंटेशन हमको भेजिए, आपके पास नहीं है, आप पूरा फाइल खोज रहे हैं मोबाइल में, अरे मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, कहाँ गया, समय लग जाएगा। एक ऐसा ऑप्शन रहता है, मान लिया जाए कि मैं आज ये प्लान प्रेजेंटेशन ले रहा हूं, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर में स्टार बटन आता है, स्टार को दबा देंगे तो हमेशा वो सेव रहेगा, आप उसके भूलेंगे नहीं। और साइड में यहाँ पे 3 लकीर को जब क्लिक करेंगे तो स्टार्टेड मैसेज वाले ऑप्शन में वो मैसेज हमेशा सेव रहेगा। उससे आपका समय बचेगा, केवल उस बटन को क्लिक करेंगे, आपके पास कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट, प्लान प्रेजेंटेशन, प्राइज लिस्ट, और कुछ मोटिवेशनल वीडियो, कुछ टेस्टिमोनियल, और कंपनी के अकाउंट नंबर भी रख सकते हैं। इस तरीके से कंपनी के वेबसाइट, सब चीज को रखिए इसमें सेव करके, और फट से उसको 1 क्लिक में सेंड कर दीजिए, समय उससे बचेगा। इस तरीके से आपको रखना है। इसी तरीके से ऑफलाइन में आप जाते हैं तो ऑफलाइन के लिए भी आपके पास सारे मटेरियल होने चाहिए। यहाँ तक आप सभी प्रॉपर रूप से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो बताना चाह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स में लिखेंगे। 2 लिखेंगे, 2 टाइप करेंगे, 2। सरिता साहू जी का आया है, संत कुमार जी का आया है, मीरा दास जी का आया है, महेश कुमार प्रजापति जी का आया है। बाकी लोग भी लिखें। विनय कुमार जी का आया है, राखी जी का आया है, जितेंद्र कुमार जी का आया है, रोशन मुंडा का आया है। अब स्टार्ट होता है पहला चैप्टर। जैसा मैं बताया कि 4-5 चीज है जिसे आपको रट लेना है, और केवल वही रट लेने से आपका लाइफ में बार बार उसे रिपीट करने से काम आपका आसान हो जाएगा, काम बन जाएगा। अब ये हर जगह करना है। पहला है गोल सेटिंग।
गोल सेटिंग सबसे पहले अपने आप के लिए करना है। जब आपका गोल सेटिंग हो जाएगा तभी जाकर के अपने डाउनलाइन का गोल सेटिंग करा सकते हैं। सही कारण की तलाश करें या लक्ष्य निर्धारित करें। आप डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं पहले ये तो क्लियर होना चाहिए। अगर जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा तभी जाकर के आप बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे। वाकई में आपको डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग में आने के कई कारण हो सकते हैं। आपका हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल इस उतना, यानी पैसा आपके पास उतना नहीं होगा, आप पैसे की वजह से आ रहे होंगे। या फिर आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप मान सम्मान के लिए यहाँ पे आ रहे होंगे। या फिर सारे चीज आपके पास है, आप कुछ सीखने के लिए आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए नए चीज सीखने के लिए मिलता है, स्किल डेवलप होता है, इसके लिए भी आ सकते हैं। तो ठोस आपके पास रीजन होना चाहिए। जब तक आपके पास ठोस रीजन नहीं होगा तब तक आपके पास, मैं नहीं मेरे जैसे हजारों ट्रेनर भी आएंगे, मोटिवेशन देंगे, तमाम चीज सिखाएंगे, लेकिन आप सफल नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि अंदर से आपका वो जुनून नहीं दिखेगा कि मुझे सफल होना है। अगर रियल में सफल होना है तो आप गोल आप निर्धारण कर लीजिए कि मुझे क्या प्राप्त करना है। जैसे हो सकता है कि आपका इनिशियल लेवल 20,000 रुपये कमाने का है। मान लिया जाए कि आपका शुरुआती जो खर्चा है वो 20,000 रुपये है। अगर 20,000 रुपये आपका खर्चा है तो आप करोड़ों रुपए के बड़ा सपना अभी शुरुआत में मत देखिए। आप केवल दिमाग लगाइए कि मैं 20,000 रुपये कैसे कमाऊंगा इस कंपनी के माध्यम से। केवल इस पे टारगेट रखिए। अभी वो भी आपको स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा कि आपको गोल को कैसे बनाना है। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये कौन बोले हैं? धीरू भाई अंबानी। इनका कहानी आप सभी को पता होगा, बहुत लंबा कहानी है। बहुत मेहनत किए और विदेश में जाकर के पेट्रोल पंप में काम करते थे। धीरे धीरे करके वहां से बहुत सारी चीजें सीखे, फिर भारत में आकर के अपना शुरुआत किए और लोगों के साथ हेल्प लिए कि सभी लोग मदद करें। और मदद तो उनको किए एक कंपनी के लिए, और सभी लोग फिर वहीं से रिलायंस कंपनी की शुरुआत हुआ और शेयर जारी किए थे, आप सभी को पता होगा। तो इस तरीके से फिर बहुत बड़े लेवल में पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं शुरुआत इनका काफी संघर्ष में रहा और बहुत स्ट्रेंथ, मतलब काफी जबरदस्त टाइप वाली कहानी है। उस तरीके से मेहनत अगर देखेंगे तो उसके लिए बहुत समय लगता है। क्या आपका सपना है आपके शहर में आपका खुद का बंगला हो? बंगला हो का इसका मतलब ये नहीं पता चला कि आपके पास छोटा अच्छा बढ़िया से घर भी नहीं है और सोच रहे हैं बहुत बड़े बंगला का, करोड़ों रुपए का बंगला का। बंगला का मतलब है कि आपके लिए जो जरूरत के घर है वो आपके बंगला है, समझिए। तो आप चाहते हैं कि एक अच्छा घर हो जहां से मेरी पूरे फैमिली अच्छे से रह सके, तो उसके लिए आपको पहले गोल बनाना है। आपकी अपनी मनपसंद कार हो। अगर किसी के पास बाइक ना हो तो उसमें बाइक या फिर स्कूटी का आप प्लान पहले कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। आप गोवा के समुद्री बीच पर अपने परिवार के साथ, एक कोई जरूरी नहीं कि गोवा ही, आप और कहीं भी ड्रीम बना सकते हैं, मस्ती कर सकें। आप अपने माता पिता को भारत भ्रमण कराएं, ऐसा भी ड्रीम बना सकते हैं। अपने समाज के जरूरी कार्यों में सहयोग करें। तो इस तरीके से आपके ड्रीम हो सकते हैं। ये सभी ड्रीम को सबसे पहले आपको नोट करना है। उसी का यहाँ पे फोटो के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं टारगेट। जैसे अच्छा घर हो, कार हो, बच्चे की अच्छा शिक्षा हो, विदेश यात्रा या फिर भारत में कहीं यात्रा करना हो। महिलाएं जैसे आप चाह रही होंगी कि अच्छा कोई ज्वेलरी खरीदना चाह रहे होंगे, उसके लिए टारगेट ले सकते हैं।
भारत का टूर कर सकते हैं उसके लिए कर सकते हैं, या विदेश यात्रा का टूर करने के लिए उसके लिए भी आप टारगेट बना सकते हैं। आप अगर गोल बनाएंगे तो गोल को तीन तरह से आपको रखना है: शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। उसी को स्टार्टिंग में ऊपर में SML गोल लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म में गोल में वो गोल आएगा जो कि अभी शुरुआत में आपकी जरूरत है। जैसे आप अपने लाइफ में इनिशियल लेवल में जितने आपके जरूरत है, जैसे अच्छा लाइफ को चलाने के लिए 10-20 हजार की जरूरत हो या 50 हजार की आपकी जरूरत हो, आपकी क्षमता यानी जरूरत के हिसाब से हो सकती है। अच्छे बच्चे की स्कूल में पढ़ाने की जरूरत हो सकती है, या फिर घर की खर्चा के लिए जरूरत हो सकती है। वो सब शुरुआत की चीजें हैं, बेसिक चीजें, वो सब शॉर्ट टर्म गोल में उसको लिखना है कि हाँ मुझे ये चाहिए। और ये आपको कल या परसों तक लिख करके मुझे व्हाट्सअप करना है। कंपनी के नंबर है, सभी तक पहुंच गया होगा, या लास्ट में अभी आप नोट भी कर लें, चैट बॉक्स में भी लिख देता हूं। 7900793434। उसमें आप लोग अपना अपना गोल बना करके लिखेंगे कि मुझे क्या क्या प्राप्त करना चाहता हूं। अगर हो सकता है कि कोई अगर गोल बनाने में कोई मिस्टेक किया हो, तो उसे भी सिस्टमेटिक गोल कैसे बनाते हैं पूरा गाइड करेंगे आपको। स्मार्ट जो शब्द से गोल बनता है उस तरीके से आपको उस पे आपको फोकस करके बनाना है। मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे लीडर रहते हैं जो बना देते हैं गोल कि मुझे शादी होना चाहिए ऐश्वर्या राय से। अरे भाई वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है, कितने बार शादी करना चाहते हैं उनसे। या फिर इतना बड़ा गोल बना लेते हैं कि वहां पॉसिबल ही नहीं है। अब एक जन मेरे से बोल दिया था कि सर मैं मुकेश अंबानी को अपना मैनेजर रखना चाहता हूं। मतलब ये स्पेसिफिक नहीं हुआ, मतलब ये मेजरेबल नहीं है, जिसको मतलब समझ से बाहर फेंकू बोल देंगे आपको फिर। मतलब वाकई में उसको मेजर किया जा सकता है। हाँ जो चीज हो सकता है ना, वैसा ही गोल आपको बनाना है कि अगर हम इतना प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे वो भी आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से मिडिल टर्म में 1 साल 2 साल के सपने आपको हो सकते हैं, उसमें आपको लिखना है कि हमको 1 साल में घर लेना है, 1 साल में गाड़ी लेना है, 1 साल में हम यहाँ तक ये प्राप्त करेंगे, उसको लिखना है। और लॉन्ग टर्म में लिखना है कि जैसे 1 साल में मान लीजिए कि जिसका शादी नहीं हुआ है तो शादी करना है, हो सकता है बच्चे जिनके हैं तो बच्चे को अच्छे स्कूल में पहुंचाना है, या तो फिर इस लेवल तक जाना है, यहाँ पे बंगला लेना है, घर लेना है, विदेश यात्रा करना है। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में 4-5 साल के गोल से ऊपर में आप उसे भी आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। एटलीस्ट सभी को 5-5 लिखना है सभी में, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। आप इतना कर पाएंगे? एक बार चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, वाई, यस। और सारे सपनों को आज ही लिख दीजिए, डोंट वेट अंटिल टुमारो। आज कल आप कल पे मत उसे इंतजार करिए, आज ही उसको लिख डालिए। बहुत लोगों का यस में जवाब आया है, और कुछ अभी भी सो रहे हैं। सपना वो नहीं होता है जो सोने के बाद आता है, बल्कि वो होता है जो सोने नहीं देता है। आप सही तरीके से अगर आप सपना बनाए होंगे और वाकई में आपकी जरूरत होगी, नीड होगी, तो 100% आपको नींद नहीं आएगा, आप मेहनत की ओर करेंगे। वहां पे मोटिवेशन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगा, सुबह होगा और आप फील्ड पे जाएंगे और काम पे फोकस करेंगे। क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं दिखेगा कि अगर वो लीडर आएगा तो मैं काम करूंगा, अगर वो मेरे पास फोन करेगा तो काम करूंगा, या कंपनी का मीटिंग होगा तो मैं काम करूंगा। वहां पे केवल आपका सपना दिखेगा और उसके लिए आप मेहनत करेंगे कि हाँ मैं यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, उसके लिए आप जुनून की तरह लग करके काम करते रहेंगे।
नहीं तो अगर इस तरीके से आपका प्रॉपर रास्ता पता नहीं होगा तो आपके पास बहुत सारे भटकाने वाले लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे चीजें बता देंगे जिसकी वजह से आप नेगेटिव होकर के धराशायी होकर के गिर जाएंगे। और दोबारा उठाने के लिए कोई अगर नहीं जाएगा तो फिर डायरेक्ट सेलिंग से दूर हट जाएंगे। गोल को कैसे बनाना है इसे भी समझ लीजिए। स्मार्ट, सेट स्मार्ट गोल। एस फॉर स्पेसिफिक, एम से है मेजरेबल, मतलब जिसे मापा जा सकता है, मतलब एक टारगेट हो कि हाँ यहाँ तक होना चाहिए, तो इस तरीके से आप माप सकते हैं कि हाँ ये चीज है, जो जेन्युइन चीज है वहीं तक आपको गोल बनाना है। अचीवेबल, जिसको अचीव किया जा सकता है। पता चला कि आपके पास अभी बाइक भी नहीं है, आप मर्सिडीज BMW जगवार इस तरीके से सपने बना करके घूम रहे हैं। सपने पूरा होंगे लेकिन उसके लिए टारगेट और उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गोल बनाए हैं तो उसको लॉन्ग टर्म में रखिए कि हाँ ये प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन अभी इनिशियल लेवल में आपके जो जरूरत है उसे भी पहले फोकस आपको करना पड़ेगा। आर से रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। और टाइम बॉन्ड सभी में होना बहुत जरूरी है। सपना तो लिख दिए कि हाँ मुझे गोल यानी सपना हमारे ये है, ये चीज प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन उसमें कोई आपका समय सीमा ही नहीं है कब तक पहुंचना है, तो वो आपका गोल लिखने के बावजूद भी आपको प्राप्त नहीं होगा। ये तो इस तरीके से हो गया कि आप रेलवे स्टेशन में चले गए और वहां जा करके टिकट काउंटर में बोल रहे हैं मुझे टिकट दे दो, टिकट दे दो। कहाँ का टिकट देगा? एक दो बार पूछेगा, हो सकता है कि आप अगर फिर भी बोलते रहेंगे टिकट देगा, टिकट दे दो ऐसे बोलते रहेंगे तो पागल घोषित करके बोलेंगे जल्दी साइड करो इसको, पागल है आदमी। यानी आपको टारगेट पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, उसके लिए बाउंडेशन पता होना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है। यानी मुझे यूपी जाना है तो उसको यूपी बताएंगे कि हमको यूपी जाना है, बिहार जाना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे बिहार जाना है। इस तरीके से आपका टाइम बाउंड होगा कि मुझे 30 दिन के अंदर 10 ज्वाइनिंग कराना है तो मुझे कराना है, कोई बोले या ना बोले मुझे कराना है। इस तरीके से आपको छोटा छोटा टारगेट लेकर के आगे बढ़ना है। अगर आप 10 ज्वाइनिंग करते हैं और 10-10 हजार से ज्वाइनिंग का आप करा लेते हैं, आराम से वहां से 20 हजार की इनकम आपका हो रहा है, तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होगा। उसी तरीके से मुझे 50 हजार का पूरे टीम मिलाकर रिपर्चेज करा देना है तो करा देना है। वहां से मुझे लगभग 15 हजार का या 10 हजार का या 7 हजार का इनकम होगा। इस तरीके से आपका एक टारगेट होगा, उस हिसाब से हर महीने का आपका टारगेट होगा और आगे आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, तब जाकर के आपका ड्रीम फुलफिल होगा। लिस्ट आप बना लिए, पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार फिर से यस लिखेंगे, यस यस, वाई, केवल वाई लिख देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। पहला, आप सभी ने गोल सेट कर लिया है और दूसरा काम आपका रहेगा लिस्ट बनाना। जितना चीज आप सीख रहे हैं यही काम को आप अपने टीम को भी बाद में सिखाएंगे। दूसरा काम है लिस्ट बनाना। पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट बनाना। मतलब आप मोर लाइफ के माध्यम से सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक भी आदमी नहीं है या कोई भी नहीं है, तो उसके लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के भी कई अलग अलग तरीके हैं, उसके भी हम डिटेल में आपको आज बात करने वाले हैं कि कैसे लिस्ट बनाना है।
नेटवर्क मार्केटिंग या लोगों का बिजनेस है। लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम इसका कच्चा माल है। मतलब जिसका पास जितना बड़ा लिस्ट, उतने ज्यादा सफलता के चांस होंगे। एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके पास कितना लिस्ट है। लिस्ट में हो सकता है कि आपके फोन बुक्स के माध्यम से, कॉन्टेक्ट लिस्ट में, रिश्तेदार, या सब मिला के अगर लिखवाया जाए तो कितना लिस्ट होगा। एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे। किसी का 10 होगा तो 10, 2 होगा तो 2, 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 100 होगा तो 100 लिखेंगे, 500 होगा तो 500। एक बार लिखेंगे किसके पास कितना लिस्ट है। सरिता साहू जी के पास 100 लिस्ट है। संत के पास 150 है। नागेश्वर के पास 100 है। हरनाम के पास 1000 है। मीरा के पास 10 है। विनय के पास 125। रोशन मुंडा इनके पास 100 है। 50 राखी साहू। और बाकी लोग के पास कोई लिस्ट। कमेश के पास, इनके पास है 50। महेश कुमार प्रजापति इनके पास 1500 का लिस्ट है। पंकज कुमार इनके पास 100 का लिस्ट है। लिस्ट कैसे बनाना है, साथ में लिस्ट अगर जिनके पास कम है उनका लिस्ट कैसे बढ़ाना है, उसका भी तरीका मैं बताऊंगा आगे। बहुत सारे माध्यम हैं जहां से जिनके पास कोई भी लिस्ट नहीं है, उनके भी माध्यम बताऊंगा। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक फोन, मतलब एक लीडर का पास में फोन किया था खुद ही। मैं फोन किया कि सर, मोर लाइफ कंपनी अभी बहुत अच्छे लेवल में काम हो रहा है। आप अभी कौन सा कंपनी कर रहे हैं। अब मैं पहले कई कंपनियों में देखा था आपको काम करते। तो अभी क्या चल रहा है बताइए। तो बहुत ईमानदारी पूर्वक बताया कि सर मैं क्या बताऊं, बहुत सारे अलग अलग कंपनियों में मैं काम किया और आज डिफाल्टर घोषित हो गया हूं सर। और आज मेरे पास एक भी लिस्ट नहीं है। मैं बताया कि फिर भी कोई बात नहीं, कैसे नया लिस्ट बनाना है उसका भी फार्मूला है। काफी खुश हुआ, बोला कि बहुत बढ़िया सर, मैं आपके साथ अब जुड़ता हूँ और काम स्टार्ट करता हूँ, तरीका बताते जाइए। तो किसी के साथ ऐसा भी हादसा हो सकता है कि आपके पास लिस्ट ही ना हो, उसका भी उपाय है अपने पास। एक एक करके वो सारे चीज आपको बताएंगे। आपको किसी का नाम लिखने के लिए उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आराम से नाम लिख सकते हैं। आप अपने अपने जीवन में अब तक कई बार कई तरह की लिस्ट बनाई होगी। जैसे किसी के शादी समारोह में बुलाए जाने वाले लोगों का, आपके ग्राहक वर्ग की लिस्ट, आपके मोबाइल फोन का लिस्ट, बहुत सारे होंगे इस तरीके से। आप सभी ने बनाया है जितना भी लिस्ट। अगर आपको बोला जाए कि एक एक आदमी को एक एक लिस्ट जोड़ने के लिए अगर 100-100 रुपए दिया जाए, तो कितने लोग हैं जो ज्यादा लिस्ट बढ़ा सकते हैं। एक आदमी जिसके पास 100 लिस्ट है, उसमें 100 रुपये आपको दिया जाएगा, तो आप कितना लिस्ट बना पाएंगे। मात्र आपको एक आदमी को लिस्ट में शामिल करने के लिए केवल नाम लिखना है ना। ज्वाइनिंग करना नहीं करना अलग बात है, केवल नाम लिखना है। अभी आपके पास 100 लिस्ट था, और एक आदमी को लिखने के लिए, केवल लिस्ट में नाम लिखने के लिए मात्र आपको 100 रुपये दिया जाएगा, तो कितना लिस्ट आप जोड़ पाएंगे। केवल नाम लिखना है, मोबाइल से लिखना है, फेसबुक फ्रेंड होंगे उनका लिखना है, स्कूल फ्रेंड होंगे उनका लिख सकते हैं। तो एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे कितना कितना अब आप लिस्ट बना पाएंगे। 100 बनाए थे, 100 और करेंगे, या फिर केवल 100 ही रहेगा, एक भी नहीं बन पाएगा। नए नवेले नेटवर्कर को नेटवर्किंग की जिंदगी शायद पहले से 3 नाम तक ही सीमित लगती है। इसके बाद
जो उसे उभारती है वह लिस्ट लिस्ट ही है। लिस्ट नए नाम जोड़ना यह उतना सहजता से आपको आना चाहिए जितनी सहजता से सांस लेते हैं। आपको उसका एहसास भी नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह ना करें। यानी दोबारा सेम नाम को नहीं लिखना है। जिसका नाम लिख दिए, एक बार तो लिख दिए, ऐसा नहीं कि एक का नाम घर का चुन्नू था, अब उसका नाम था महेश, तो महेश भी लिख दिए, चुन्नू भी लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। ये बिजनेस नंबर का है, जितना ज्यादा नंबर आप लिस्ट होगा उतनी ही अधिक आपके डाउनलाइन टीम में होने की हो टीम में लोगों के डायमंड बनने की संभावना बनेगी। अब लिस्ट बनाने के फायदे, अगर आपके एक वर्ष में महीने की आमदनी 1 लाख होने लगे तो क्या आप लिस्ट बना सकेंगे? अगर मान लिया जाए कि महीने में आपका लाख रुपया की इनकम होने लगेगा तो आप फिर लिस्ट बना पाएंगे या फिर भी नहीं बना पाएंगे? हो सकता है कि आप अभी बिजी रहते होंगे या फिर उतना बड़ा नहीं कर पाते होंगे। लेकिन अगर लाख रुपया की इनकम यहाँ से अगर होने लगेगा, फिर आप लिस्ट बना पाएंगे या फिर भी नहीं बना पाएंगे? अब लिस्ट बनाने के तरीके, अब लिस्ट कैसे बनाना है? लिस्ट बनाने के लिए पहला लार्ज, इंटीग्रेटिव, स्पेसिफिक और ट्रियल, एक एक करके इसको भी समझते हैं। लिस्ट, इनवाइट इनवाइट और समवन और टुडे, एक एक करके अब डिटेल में इसको बात करते हैं। लिस्ट बनाने के तरीके को लेकर के कई ठो तरीका है। आप अपने फोन बुक के सारे संबर को भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आपका फ्रेंड तकनीक से भी लिस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड फ्रेंड तकनीक कुछ इस तरीके से, फ्रेंड मतलब मित्र। आपके जितने मित्र होंगे सभी मित्र का नाम लिख लीजिए, जितने भी होंगे, स्कूल के, कॉलेज के, शादी से पहले का लिस्ट, शादी का बाद का लिस्ट, सारे लिस्ट को शामिल कर लीजिए, मायके ससुराल सारे लिस्ट को। उसमें कई मित्र होंगे उनके। फिर रिलेटिव को शामिल कीजिए, रिश्तेदार। रिश्तेदार में जितने भी रिश्तेदार आते हैं सारे को शामिल कर देना है। फिर संस्थाएं, जैसे इंस्टीट्यूट, आप जहां से पढ़ाई किए हैं, स्कूल, कॉलेज, जिम ज्वाइनिंग किए होंगे तो, या फिर कहीं और भी हो सकते हैं। इसे एजुकेशन फ्रेंड्स, साथ में जैसे पढ़ाई किए होंगे उससे रिलेटेड जितने भी होंगे उनका नाम लिखना है। नाइबॉर्न, पड़ोसी, पड़ोसी का भी नाम लिखना है। डे टू डे फ्रेंड, रोजाना मिलने वाले दोस्त, अलग अलग जगह में जाते होंगे तो नए लोग मिलते होंगे, उनसे उनका भी लिस्ट में नाम शामिल करना है। स्ट्रेंजर, अजनबी, स्ट्रेंजर से भी बहुत बड़ा काम होता है। नए लोगों से आप मिलें, कंपनी के बारे में जानकारी बताएं कि मैं इस कंपनी में जुड़ा हूं, तो आपके साथ जुड़ेंगे लोग और काम करना पसंद करेंगे, और उनको उस तरीके से ढाल करके बड़ा काम करा सकते हैं। समय ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे 9 बज गया, 1 घंटा हो गया। ऐसे ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन और बहुत आगे अच्छे अच्छे चैप्टर कवर होंगे। और आगे में बहुत सारे हैं, लिस्ट बनने के बाद फिर और भी हैं। जैसे प्लान फिर कैसे देना है, फिर फॉलोअप कैसे देना है, वो अगले सत्र में बताऊंगा। ताकि एक ही बार में अगर सारा चीज बता देंगे तो हो सकता है कि आपका जो कैपेसिटी है काम करने की, उसे एक ही दिन में पूरी चीजों को ना करके आप उसे भूल जाएंगे और फिर सारी चीजों को नहीं करेंगे। आज पहला काम आपका गोल बनाना हो गया। गोल आप लिख लें, बना लें पूरी तरीके से, और अपने टीम, अपने डाउनलाइन का भी मदद करें, उनकी क्या जरूरत है।
पता चला कि उनका घर का जरूरत है कुछ पैसे की, आप बात कर रहे हैं कार खरीदने की, तो कैसे आगे अगला काम कर पाएगा। एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे अभी तक जितना आप सभी ने सुना है सही से समझ में आया या नहीं। जितना आज आप सभी को बताया है उतना चीज़ों को करेंगे बाद में। और भी बहुत सारे प्लानिंग हैं, बहुत चीज़ करने हैं आपको। बराबर इसी तरीके से सोच रहे हैं कि जूम के माध्यम से बराबर गाइड करते रहें, मीटिंग करते रहें। आप जहाँ से हैं आप अपने काम को शुरुआत करिए, धीरे धीरे करके आपको जानकारी मिलता रहेगा। और निश्चित रूप से अगर प्रॉपर रूप से इसी तरीके से मीटिंग होता रहेगा और नए नए चीज़ों को सीखते रहेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। अब समय निकाल करके मैं जूम के माध्यम से ही कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बराबर मीटिंग बीच बीच में समय निकाल करके आऊं और को ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं जिसको कवर करूं। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर से बात किए, बहुत अनुभवी लोगों के बात किए। अनुभवी तो हैं लेकिन जान ही रहे हैं बाकी तो। तो कोई बात नहीं है, मैं जितना अनुभव है उस अनुभव के बेस में या फिर आप सभी को सिखाने के लिए जितना भी मेहनत करना पड़े, सीखना पड़े, सीख करके स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आपको सिखाएंगे। और सब चीजों को सीख करके आगे बढ़ना है। इसमें से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले से अनुभवी होंगे, तो उनका स्वागत है। आप सभी भी आगे आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए, और मिल करके मोर लाइफ के मिशन को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाएंगे। और धीरे धीरे हमारे मोर लाइफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं और बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन है। यानी प्लान बेहतर है, प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट पूरी तरीके से स्ट्रांग है, बहुत अच्छा काम हो रहा है मैनेजमेंट में। अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल 10 साल का अनुभवी एडिटर हायर किए हैं और एक एक चीज आप सभी के लिए, पोस्टर कंपनी से संबंधित तमाम चीजें आप लोगों के लिए पोस्टर बनेगा। आप जहां भी मीटिंग करेंगे उसकी पोस्टर, आप कोई फेस्टिवल हो कुछ भी हो मोर लाइफ से संबंधित, बहुत सारे फेस्टिवल से रिलेटेड और भी मोटिवेशनल से रिलेटेड तमाम चीजें बनेंगी, बुक बनेगा। नया प्लान प्रेजेंटेशन हो या कुछ भी नया चीज है, और जिस तरीके से अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं इस तरीके से नए नए ट्रेनिंग के तमाम स्लाइड्स तैयार करवाएंगे, ताकि आप सभी को प्रॉपर रूप से मैं मीटिंग लेकर के जानकारी देता रहूं और आप सभी घर बैठे अपने काम को जारी रख सकें। और आपके पास हो सकता है कि कोई लीडर सपोर्ट नहीं किया, अच्छे से गाइड नहीं किया, या किसी कारणवश आप मेहनत तो करना चाह रहे हैं लेकिन आपका वो हौसला नहीं मिल पा रहा है, तो तमाम चीजें आप मीटिंग में शामिल होंगे तो मिलेगा। कोशिश करेंगे अभी बीच में एक दिन प्लान प्रेजेंटेशन, एक दिन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और एक दिन बीच में मैं इस तरीके से ट्रेनिंग लेकर के आऊंगा। तो आज के सत्र से आप सभी के लिए कैसा रहा, एक बार 1 से 10 तक टाइप करेंगे आज का सत्र कैसा लगा। अगर अच्छा, बहुत अच्छा लगा तो 10 टाइप करेंगे, थोड़ा उससे कम लगा तो 9 टाइप करेंगे, उससे भी कम लगा तो आप 5 टाइप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही खराब लगा तो आप 1 2 या 0 भी दे सकते हैं।
ताकि हो सकता है कि मैं उतना अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, या बोलने की कुछ कमी हो रही है, या फिर कुछ स्लाइड की कमी हो रही है, तो उसमें अवगत कराएं, ताकि मैं उस चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूं। क्योंकि मैं भी इस डायरेक्ट सेलिंग में प्रतिदिन सीखता हूं, नए नए चीज़ सीखता हूं, नए नए ट्रेनिंग अटेंड करता हूं, ताकि वहां से सीख करके आप सभी को और बेहतर तरीके से सिखा सकूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आज के इस सत्र को दो यूट्यूब चैनल है, उसमें से एक यूट्यूब चैनल में आप सभी के लिए डलेगा। एक यूट्यूब चैनल ऑफिशियल है, उसमें ऑफिशियल संबंधित ही जानकारी हमेशा शेयर करेंगे, उसके अलावा कोई भी जानकारी उसमें शेयर नहीं करेंगे। मोर लाइफ हेल्थ केयर ऑफिशियल, उसमें केवल कंपनी से संबंधित केवल ऑफिशियल पॉइंट टू पॉइंट जो जानकारी रहेगा, केवल उसी ही उस चैनल में शेयर करेंगे। उसके अलावा किसी लीडर की मीटिंग, या आप सभी जुड़ना चाहेंगे, या इस तरीके से ट्रेनिंग, तमाम चीजें टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल है उसमें अपलोड करेंगे। इस वीडियो को भी उसमें अपलोड कर देंगे, ताकि दोबारा जा करके आप लोग उसे सुने और गोल बनाएं, लिस्ट बनाएं, इतना चीज करें। आगे का फॉलोअप कैसे करना है, आगे का प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ज्वाइनिंग कैसे कराना है, ये सब के वन बाय वन स्टेप आपको अगले प्लान प्रेजेंटेशन में बताएंगे। तो सभी सोशल मीडिया से इसीलिए आप सभी को बोलते हैं कि जुड़ करके रखिए रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि काम कहाँ कहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। कितने लोग हैं जो फेसबुक से जुड़े हैं, उसमें प्रतिदिन डलते रहता है। जैसे मान लीजिए कि अभी अंबिकापुर में बहुत अच्छा बराबर मीटिंग हो रहा है, उसका फोटो बराबर डल रहा है। यूपी में अच्छा काम हो रहा है, बिहार में हो रहा है, वो सबके फोटो आप सभी के लिए डलते रहता है, तो उसमें आप लोग देखते हैं, तो एक अलग से मोटिवेशन मिलता है आप सभी को, और कंटिन्यू आप काम करते हैं। इसे उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज के सत्र को लेकर के या किसी भी तरह से किसी का कोई सवाल हो, तो हैंड रेज करके या चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र देवांगन जी हैं मैनेजमेंट टीम से, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। अभी अंबिकापुर सरगुजा संभाग में बहुत अच्छा सत्र ले रहे हैं, जिसमें मशीन के माध्यम से हेल्थ चेकअप लगातार चल रहा है 4-5 दिनों से। काफी लोग भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है वहां से। तो अगर आप फ्री होंगे तो दो शब्द आप रख सकते हैं, नहीं तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करेंगे। इस बीच में आप सभी अगर कुछ शब्द रखना चाहते हैं, कुछ बात बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे चैट बॉक्स के माध्यम से लिखेंगे। नमस्कार लीडर्स। अभी मैं जस्ट पहुंचा हूं अंबिकापुर में रूम में। और मैं चाहूंगा कि अभी तक जितने भी लोग यहां से चेकअप हैं, तो उनको कितना परसेंट एक्यूरेसी मिला है, कितना परसेंट संतुष्टि मिला है, और मेरा जो अनुभव है कितना परसेंट आप लोग को सही लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके टेस्टिमोनियल एक एक को सर अनम्यूट किया जाए, और उनको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिव्यू लिया जाए कि उन लोग संतुष्ट है या नहीं है, या उन लोग को मतलब और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। उसके बाद फिर मैं अपने और बातों को रखूंगा। जस्ट 5 मिनट उनको टाइम दिया जाए, एक एक मिनट 2-2 मिनट करके 2-3 लोग का टेस्टिमोनियल ले लीजिए।